पीयूष जी, अब थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ा, मैं माफी चाहती हूँ इस चीज के लिए। कोई भी पार्टी हो सर, शुरुआत तो दक्षिण से हुई। जब मैं पूरे इतिहास इस फ्री की रेवड़ी का पढ़ रही थी, आपको साड़ियां देंगे, खाना देंगे, वॉशिंग मशीन देंगे, फ्रिज देंगे, टीवी देंगे इलेक्शन के टाइम पर, तो ये तो सभी को प्यारा लगा, सभी को। और आज एक होता है कि प्रोत्साहन देना और एक होता है कि सच में फ्री में ही सब कुछ देना। आप इसका विश्लेषण कैसे करते हैं सर? और अब तो ये हर चुनाव में बढ़ चढ़ कर हो रहा है, मतलब कंपटीशन हो गया है, एक कदम आगे बढ़कर देने की कोशिश हो रही है। फिर ये जो अभी विवाद खड़ा किया गया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये मैं इसे देखिए रेवड़ी नहीं मानता हूं, क्योंकि रेवड़ी अपने लोगों को दी जाती है। और यहाँ तो जो सरकारें हैं, वो पार्टियां हैं, वो बात करती हैं जनता को देने के लिए। तो मैं नहीं मानता। रेवड़ी तो आप कहें तो जिस तरह से 11 लाख करोड़ रुपया जो है कि कॉरपोरेट हाउसेस का, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का कर्ज माफ कर दिया गया है, वो रेवड़ी है। जिस तरह से 2.5 लाख करोड़ जो है कि अडानी का कर्ज जो है अभी माफ किया जा रहा है, बकाया पड़ा हुआ है, एनपीए में पड़ा है, वो रेवड़ी है। तो ये जो जनता को दिया जाती है राहत, उसको मैं नहीं मानता हूं। और दूसरी बात ये है कि देखिए, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। निश्चित रूप से जो सरकारों में, पार्टियों में एक टेंडेंसी हो गई अपने घोषणा पत्रों में चुनाव के पहले जो है बड़े बड़े वायदे क्या करने के, वो इस तरह के लालच देती है एक तरह से कि आप वोट दीजिए, हम आपको बदले में स्कूटी देंगे, हम आपको लैपटॉप देंगे, और हम आपको जो है कि मोबाइल सेट देंगे, आपको जो है फ्री यात्रा कराएंगे, आपको तीर्थ यात्राओं की में दर्शन करवाएंगे। तो ये सब जो है चुनाव के टाइम में जो इस तरह की बातें कही जाती है, निश्चित रूप से वो मुझे लगता है कि वो एक लालच देना है। और जनता को ये भ्रष्टाचार मैं मानता हूं, एक तरह का राजनीतिक भ्रष्टाचार मानता हूं कि आप ये बातें कह के कि उनके वोट हासिल करना चाहते हैं। इसके इतर जो है कि देखिए, सुविधाएं तो देनी होती है, सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि आप सब्सिडी दीजिए कम से कम जो है गरीब जनता को। और वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप वहाँ पे दें। और यही मोदी सरकार ने जो है कि आज जो मोदी सरकार ये के लोग प्रवक्ता या कह लीजिए, या जो सरकार के दूसरे मंत्री लोग या खुद मोदी जी बात कर रहे हैं रेवड़ी कल्चर का, तो खुद मोदी जी ने ये बात कही थी कि मुफ्त जो है आपको मुफ्त अनाज और मुफ्त शौचालय और मुफ्त मकान, ये तमाम इस तरह की बातें कही गई थी मोदी सरकार के द्वारा। तो अब आज क्या हो गया है, तो देखिए इसमें एक और चीज मुझे लगता है कि ये आप इसको रेवड़ी बांटने की बात जो हम कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है कॉरपोरेट को आप फायदा पहुंचाने के लिए जो आम आदमी है या जो नागरिक है, उसको जो फायदा पहुंचाना है या जो उसको राहत देनी है, उस पे अब जो है कि एक जो है सवाल उठाया जाने लगा है, ताकि जो कॉरपोरेट्स के जितने कर्ज है वो माफ कर दिए जाएं, उनके लिए आसानी हो जाए, और उनको कर्जा होने के बावजूद फिर वो कर्जे दिए जाएं और फिर वो एनपीए दिखा दिया जाए। तो ये जो इस तरह का एक सरकारों की एक टेंडेंसी बन गई है कि वो जो है जनता की जो राहत देना है, वो तकलीफ महसूस होने मैं आपसे एक चीज और समझना चाहती हूँ सर। देखिए, पंजाब में, दिल्ली में तो इस फ्री का जिक्र हुआ, फैसिलिटीज का जिक्र हुआ, और मैनेजमेंट माना गया कि दिल्ली सरकार का बेहतरीन रहा और उस लिहाज से लोगों को भी बेनिफिट्स हुए, इतना बर्डन नहीं आया, और सेम फॉर्मूले पे पंजाब जीत गया। अब गुजरात में इन दिनों हम देखते हैं कि सुपर एक्टिव है अरविंद केजरीवाल जी, और वहां पर भी उन्होंने कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स की हैं। सेम विद हिमाचल। तो आप ये मानते हैं कि दरअसल ये एक तरह से गुजरात में चैलेंज कर रहे हैं अपने इस फॉर्मूले के तहत, इसलिए ये एक बहस छेड़ी गई है? जबकि दूसरी ही तरफ अभी 10 मार्च को नतीजे आते हैं, उत्तर प्रदेश में एक लाभार्थी वर्ग आया जिसे राशन मुफ्त में मिला और उसका ज्यादा वोट पड़ा, वहां पर कोई कास्ट कार्ड कुछ नहीं चला, तो उस लाभार्थी वर्ग ने आपको वोट किया और आप जीते। तो एक तरफ आप यूपी जीत जाते हैं, उधर आम आदमी पार्टी अपने इस फॉर्मूले पे पंजाब जीत जाती है। क्या ये गुजरात को लेकर है ये स्टेटमेंट्स? देखिए, निश्चित रूप से देखिए चुनाव आ रहे हैं गुजरात में, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी को पंजाब में सफलता मिली है और दिल्ली में भी उनको जो सफलता मिली है, और अभी भी दिल्ली में जो एक जनता का कोई उनसे इस तरह का संतोष दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको देख के निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी को खतरा तो दिख रहा है कि गुजरात में जो है कि, क्योंकि गुजरात में हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, ऐसा कहा गया था, बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं वहाँ पे पिछले 4-5 साल से जो है कि वहाँ पे हालात गंभीर हैं, वहाँ पे लोगों को जो है कि
न तो उस तरह से चीज़ें मिल रही हैं, न उस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। भ्रष्टाचार बहुत है। अभी हमने देखा जो है कि कोयला किस तरह से जो है वहाँ से खदानों से निकल के जो है बाजार में बेच दिया गया, बहुत अधिक। तो भ्रष्टाचार भी वहाँ पे है। तो कम से कम जो है शिक्षा और स्वास्थ्य, देखिए जो आम आदमी पार्टी का एक जो यूएसपी है और जो होना भी चाहिए सरकारों का, कि दो ऐसे जो स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसे मुद्दे हैं जिसपे निश्चित रूप से कल्याणकारी जो राज्य होते हैं उनकी पहली जो है प्रायोरिटी होती है कि उनको जो है मुफ्त में जो है लोगों को पहुंचाया जाए। कि लोगों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, लोगों का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। ये उसकी बेसिक ड्यूटी बनती है कल्याणकारी राज्य की। तो लेकिन अब क्योंकि और आम आदमी पार्टी ने इसी पे फोकस करके जीत हासिल करी है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनके लिए खतरा है। इन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी चल रही है, तो ये बहस छेड़ दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला ले जाया गया है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए एक ये तो है ही आम आदमी पार्टी से जो खतरा दिखाई दे रहा है, उसके अलावा जो कॉर्पोरेटीकरण हो रहा है, पूरा कॉर्पोरेट डिसाइड कर रहे हैं। कॉर्पोरेट अपने लिए चाहते हैं सब्सिडी, कॉर्पोरेट अपने लिए चाहते हैं उनके कर्ज माफ हो जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि आम आदमी को जो राहत मिलती, क्योंकि देखिए एक्सपेंडिचर सरकार का बढ़ रहा है, जो एक फिस्कल डिफिसिट हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन खर्चा कहाँ बढ़ रहा हो रहा है ये भी हमें देखना होगा। तो सर आपको शायद ये चीज याद होगी, मुझे लगता है आपको ज्यादा मुझसे अच्छे तरीके से याद होगी कि जब फूड सिक्योरिटी बिल आया था उस दिन शेयर मार्केट धड़ाम हो गया था। यूपीए की गवर्नमेंट थी। आप सोचिए कि जब जनता के हित की बात आती है तो क्या होता है बाजार में। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि शेयर मार्केट में पूंजी लगती है और पूंजीवाद में जो है यही होता है कि पूंजीपतियों के जहां फायदे की बात होती है वहीं सरकार को समर्थन मिलता है और बाजार भी उसी हिसाब से चलती है। तो लेकिन जो आम जनता की के कार्यक्रम होते हैं या उसकी तरह नीतियां होती हैं, वो उसको लेके जो है कि बाजार कभी उत्साहित नहीं होता है। तो लेकिन ये सरकारों का कर्तव्य होता है, क्योंकि सरकार चुन के आती है इसी आधार पे, संवैधानिक रूप से जो आती है और जो जनता से वादे करके आती है। और उसका आपसे और चर्चा करूंगी क्योंकि आने वाले समय में हमें ये याद रखना होगा, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और तेलंगाना, इसमें चुनाव आने वाले अगले साल। आप इस पर चर्चा सुनेंगे।